Hello and welcome back to my channel. Today I am going to discuss the torch infections and its counseling. And like other counselings, this counseling is again going to start with the introduction and how you are going to introduce yourself. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एक्स है। आपका क्या नाम है? घर पर होती हैं या कोई जॉब करा करती हैं? कितना पढ़ी हुई हैं? आपके हावंद का क्या नाम है? अगर वो आपके साथ आए हैं तो आप उन्हें अंदर बुला सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी बात समझ आ जाए, लेकिन जहाँ पे आपको मेरी बात समझ ना आए या आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे रोक कर पूछ सकती हैं। आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी? नाउ you have to assess the background knowledge and you have to explain the diagnosis to the patient. Suppose our subject patient is Aisha and try to call the patient with her name and how you are going to say it. अच्छा मिसेस आयशा, आपको अपने आने की वजह मालूम है या आप जानती हैं कि हमने आपको क्यों बुलाया है? बर मेहरबानी आप मुझे इसके लिए दोहरा दें। जैसा कि आप जानती हैं कि हमने आपके खून के कुछ टेस्ट करवाए थे और उनकी रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके हवाले से मैं आपसे ख़ुद बात करना चाहती थी। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द डायग्नोसिस टू द पेशेंट। असल में आपको एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसे हम अपनी ज़ुबान में रुबेला कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जैसा कि आपको हुआ है, और इसमें बुखार होता है और जिसम में ख़ारिश वाले दाने भी बन सकते हैं। आफ्टर दिस यू हैव टू इन्वाइट द क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट। In the examination hall, the subject patients usually know the what questions they should ask and it's easy to answer them. But if they don't ask any question, then you will say, अच्छा मिस आयशा, देखें चूँकि आपके हमल के पहले 3 माह हैं और इन 3 माह में बच्चा बहुत नाजुक होता है और आपको इस बीमारी की वजह से आपके बच्चे पर असरात हो सकते हैं। वैसे तो 50% ख़वातीन में इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, लेकिन चूँकि आपके पहले 3 माह में ये इन्फेक्शन हुआ है और आपकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, तो 10 में से 8 या 9 बच्चों को एक सिंड्रोम होता है जिसे हम अपनी ज़ुबान में कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम कहते हैं, और इसमें पैदाइशी बहरापन, आँखों में सफ़ेद या कालिया मोतिया और दिल के अमराज हो सकते हैं, और बड़े होने पर इन बच्चों को शुगर, गिलड़ का मसला और दिमागी मर्ज़, जिसे हम अपनी ज़ुबान में शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, हो सकता है। हतमी फ़ैसला आपका अपना होगा, लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इस हमल को ज़ाया कराना ही आपके हक़ में बेहतर होगा। क्या आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं? आप मुझे दोहरा दें, वरना मैं आपको दोबारा दोहरा देती हूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर है। यू हैव टू बी वेरी एम्पैथिक टू द पेशेंट। आप मुझसे जब चाहें बात कर सकती हैं। यह आपके मसले का मालूमाती पर्चा है, आप इसे मज़ीद मालूमात के लिए पढ़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स ग्रुप भी हैं जहाँ पे वो औरतें जिनको ये मसला दरपेश आया है, आपको उनसे बात करके बेहतर महसूस करेंगी। आप घर जाकर अच्छी तरह से हामन से और घर वालों से मशवरा करें और फ़ैसला करें और मुझे अपने फ़ैसले के बारे में आगाह करें। आपके आने का शुक्रिया। So this is it. This is how you are going to counsel a patient who is having the rubella infection or any torch infection. So this is it for the today, and see you in the next video. Take care. Bye bye.